तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए चिड़ियाघर। ये है चिड़ियाघर की पार्किंग गेट नंबर 2 की, और ये डालीबाग की तरफ से गेट खुलता है। चिड़ियाघर का टिकट एडल्ट का 80 रुपये, बच्चों का 40 रुपये है। हमने भी टिकट लिया और इसके बाद में हम जू के अंदर आ गए। जैसे ही आप जू के अंदर आएंगे आपको यहाँ पर गोल्फ कार्ट खड़ी दिख जाएगी और आपको बाएं तरफ दिखेगा सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे जाके आप सेल्फी ले सकते हैं। बगल में ही ट्रेन का रूट है, टॉय ट्रेन यहाँ पे चल रही है जो अक्सर आपको चलते हुए चिड़ियाघर में घूमते हुए कई बार आपके सामने से गुजरेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके बाएं हाथ की तरफ जिराफ है, बहुत ही खूबसूरत जिराफ है ये। लोग यहाँ पे कह रहे थे कि ये जिराफ नकली है क्योंकि वो हिल डुल नहीं रहा था। तो जैसे ही जिराफ ने अपनी पोजीशन चेंज करी तो सब लोग बोलने लगे नहीं नहीं ये तो असली है। और यहाँ पे आप जिराफ को देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जिराफ है। पहले यहाँ पे 2 जिराफ हुआ करते थे, हमें तो आज एक ही जिराफ यहाँ पे देखा। नाम पूछने पे बताया गया कि इसका नाम अनुभव है। तो ये जिराफ हमने यहाँ पे देखा, और जिराफ देखने के बाद में जिराफ के बाड़े से थोड़ा सा ही आगे है शुतुरमुर्ग का बाड़ा। तो जैसे ही हम शुतुरमुर्ग के पास पहुंचे, शुतुरमुर्ग जो है हमारे पास में आ गया और बड़े ही प्यार से जो है अपनी चोंच से हमको हाय हेलो बोलने लगा। तो हमारे दर्शकों को भी भाई शुतुरमुर्ग जी हाय हेलो बोलिए। और ये बहुत ही बढ़िया है। जनरली ये शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाए जाते हैं, रेत के मैदानों में ये दिखाई देते हैं, और हमारे इंडिया में तो ये चिड़ियाघर में ही मिलते हैं। तो शुतुरमुर्ग को शायद भूख लगी हुई थी तो वो अपना कुछ खाना खाने के लिए जा रहा था। और आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको बब्बर, शेर और तेंदुए के बारे में यहाँ पे ले चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो बब्बर शेर, ये शेर नहीं है शेरनी है, यहाँ बैठी हुई है। हम लोग जब काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए तो उसने अपनी एक झलक दिखलाई, और ये बहुत ही खूंखार होते हैं। तो ये बब्बर शेर को हम देख रहे थे और एकदम से वो शेरनी जो है हमारी तरफ देखते हुए खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, और ये खड़ी होकर बाहर निकल आई। तो हमें लगा कि शायद ये बाहर आएगी। तो आप लोग इसे देखिए कितनी अच्छी तरीके से, आज का मौसम भी बहुत अच्छा था जिससे कि ये बब्बर शेर जो है आराम से बाहर निकलता हुआ आ रहा था। देखते हैं ये बाहर निकल के कहाँ आता है। और ये शेरनी जो है ये बाहर निकल के आई है, लेकिन ये वापस दूसरे गुफा की तरफ जा रही है। तो ये हमारे पास में नहीं आई और ये दूसरे वाले गुफा में जाके लगता है उसको अभी आराम थोड़ा सा उसका बाकी रह गया था, आराम फरमा रही थी। तो यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको लेपर्ड यानी तेंदुए का बाड़ा मिलेगा। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि ये तेंदुए यहाँ पे घास के बीच में छिपे हुए हैं। तो बहुत ही इनकी देखिए, मैं क्लोजअप लेके दिखाता हूँ, वो हल्के से हिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए हल्का सा उनकी पूंछ दिखाई पड़ रही है। देखिए बहुत ही ये मतलब कि अपने आप में खूंखार हैं। और जनरली तेंदुआ वैसे ही बहुत ही एक जो है तेज़ तर्रार और फुर्तीला जानवर है। तो दूसरा तेंदुआ हमने देखा जो अपनी बाड़े से बाहर निकल के आया था और सारे दर्शकों का वेलकम कर रहा था। तो एक बहुत ही अच्छे समय पे हम यहाँ पर चिड़ियाघर में आ गए थे, जो हम तेंदुए को इतने करीब से आपको जो है इतने क्लोजअप के साथ में साफ साफ दिखा रहे हैं। तो ये तेंदुआ जो है वापस जो है अपने बाड़े की तरफ जा रहा है, और ये भी बस ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ हमें अपना हाय हेलो करने के लिए आया था, वापस बाड़े में चला गया। ये भारतीय भेड़िया है, ये भेड़िया जो है यहाँ पे आ गया। और ये भेड़िए का देखिए ये बिल्कुल ही दिखने में बिल्कुल जो है स्ट्रीट डॉग की तरह नज़र आ रहे थे, और जो है ये संख्या में यहाँ पे हमें 2 दिखाई दिए। जनरली ये जो भेड़िए हैं ये झुंड बना के रहते हैं, और यही एक ऐसा प्राणी है जिसे आज तक पालतू नहीं बनाया जा सका है। तो ये भेड़िया जनरली आदमी शेर को भी पालतू बना लेता है, लेकिन जो है इस भेड़िए को अभी तक इंसान पालतू नहीं बना पाया है। बिल्कुल जंगली जानवर होते हैं ये। तो ये भेड़िए को आप देख रहे हैं, और भेड़िए के बाड़े के बगल में ही आपको ये जंगली बिल्ली जो है जंगली बिल्ली नज़र आएगी। बिल्कुल ये पीछे से देखने में छोटे शेर के बच्चे की तरह नज़र आ रही थी। और जो है यहाँ पर आप इसे देखिए, ये जो है आराम फरमा रही है, इसने हमारी तरफ देखा भी नहीं और हमने काफ़ी कोशिश करे थे। और इसके बाद ही आप आ जाते हैं ये बटरफ्लाई पार्क में। ये बटरफ्लाई पार्क जो है चिड़ियाघर में अभी कुछ ही साल पहले ओपन किया गया है। इस समय यहाँ पर बटरफ्लाई की उम्मीद तो हमें नहीं है क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ रही है, और बटरफ्लाई जनरली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिखाई पड़ती हैं। लेकिन फिर भी हम इसकी नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए इस पार्क के अंदर आ गए। इस पार्क का टिकट जो है 20 रुपीज़ का है, और यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाई इसके बारे में बताया गया है।
एक बहुत ही सुंदर नेचुरल ब्यूटी है। जगह जगह पे आपको ये बोर्ड लगे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है। और जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक प्राकृतिक रूप से एक तालाब सा दिखाई देगा, जिसके बीच में जो एक आर्टिफिशियल फव्वारा चलता हुआ हमें दिखाई दिया। तो कुल मिला के यहाँ का मैं व्यू बोलूँ तो काफ़ी रमणीय था, मतलब कि काफ़ी शांति थी। लोग कम ही इस तरफ आ रहे थे और गर्मी के मौसम भी यहाँ पर कनेर के, सूरजमुखी के और भी कई सदाबहार के कई तरह के फूल यहाँ पे नज़र आए, जो आमतौर पे जनरली गर्मियों में नज़र नहीं आते हैं। ये देखिए ये फूल आपको दिख रहे हैं, कमेंट में आप बताइएगा ये किस पेड़ किस चीज़ के फूल हैं। और ये यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट टाइप का जो है बनाया गया था, जिसके अंदर काफ़ी सारे गमले रखे हुए थे। सदाबहार के पौधे तो हम पहचान में आ रहे थे, बाकी और भी जो पौधे लगे हुए थे उनके बारे में हम नहीं बता पा रहे थे। तो हम सिर्फ देख रहे थे यहाँ पर ये फूल लगे हुए हैं, कुछ जो है आर्टिफिशियल क्लाइमेटिक कंडीशन में यहाँ पे बनाया गया था। तो ये फूल लगे हुए हैं, इन फूलों को देखते हुए आराम से जो है हम धीमे धीमे देख रहे थे इन्हें और आगे बढ़ते चल रहे थे। ये भी किसी चीज़ का फूल लगा हुआ है और ये मुझे मालूम नहीं है किस चीज़ का फूल है। यदि आप लोगों में से किसी को मालूम हो तो कमेंट में बताइएगा ये फूल किस चीज़ का है। और ये देखिए ये बहुत सारे गुच्छे में ये फूल लगे हुए हैं, गमले में ये वृक्ष लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं और ये फूल बताइएगा। मेरे को तो ये नहीं मालूम पड़ पा रहा था कि किस चीज़ का फूल है, क्योंकि मौसम काफ़ी उमस भरा हो रहा था। और हम भी जो है इस बटरफ्लाई पार्क से ग्रीन हाउस जो बना हुआ था, झोंपड़ी या हट टाइप का जिसे कहें, उससे हम बाहर निकल के आ गए और भी हम लोगों ने वहाँ पे फूल देखे। टोटल मिला के काफ़ी शांति प्रिय जगह है, शांति प्रिय लोगों को काफ़ी पसंद आएगी ये आपके सूरजमुखी लगे हुए हैं। ये रास्ता एक बना हुआ है, ये छोटा सा तालाब बना हुआ है, उसी के चारों तरफ जो है ये भी कोई सफ़ेद रंग का फूल हमें दिखाई दिया। ये भी हम पहचान नहीं पाए कि किस चीज़ का फूल है। ये बहुत ही सुंदर सूरजमुखी का फूल, एक छोटी सी मधुमक्खी यहाँ पर फूल के पास में आई थी। कुछ लोग आगे जाते हुए हमें दिखाई पड़ रहे थे और ये झरना मैं जो आपको बता रहा था वो झरना अभी आपको दिखाई पड़ा। और टोटल मिलाकर ये बटरफ्लाई पार्क में आप यदि नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब बटरफ्लाईज यहाँ पे हों तो आप आ सकते हैं। इसके बाद में यदि आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बटरफ्लाई वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। तो ये मेरा पर्सनल है, यहाँ पे आए थे, ठीक है, आप आके घूम सकते हैं, अपनी सेल्फी ले सकते हैं। सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, एक तो सेल्फी पॉइंट हैं, बटरफ्लाईज के बारे में जानकारी है और जो व्याख्यान केंद्र आख्यान केंद्र जो था बटरफ्लाई के बारे में जहाँ जानकारी मिल सकती है वही बनता। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी बटरफ्लाई यहाँ बनी हुई है, यहाँ पे आप पीछे जाके जो है सेल्फी ले सकते हैं। इतना ही है इस बटरफ्लाई पार्क में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बना बहुत ही सुंदर है। इसके बाद में हम आ गए सफ़ेद बाघ को देखने के लिए। सफ़ेद बाघ जो है हमसे काफ़ी दूर खड़ा था और ऐसा लग रहा था पता नहीं किस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहा है, कुछ देख रहा था, कुछ सोच रहा था। और फिर हम भी इंतज़ार करते रहे कि वो पास में आए। तो फिर धीमे धीमे वो हमारे पास में आया। तो ये देखिए कितना सुंदर सफ़ेद बाघ है। जनरली ये सफ़ेद बाघ अब जो है जंगलों में नहीं पाए जाते हैं, इनकी जो पहुंच है अब सिर्फ चिड़ियाघर तक ही रह गई है। तो लखनऊ चिड़ियाघर में सफ़ेद बाघ है और भी सफ़ेद बाघ यहाँ पे हैं, दूसरा सफ़ेद बाघ भी है। हम जब पहले आए थे चिड़ियाघर में तो हमने उस बाघ को भी देखा था और उसका अभी हमने एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर ये लगता है देखने में। तो ये जो है सफ़ेद बाघ 2 बार हमारे पास में चक्कर लगाने आया और इसके बाद में फिर वो चला गया। सफ़ेद बाघ के बाड़े के पास में ही जो है आप देखेंगे कि एक और लेपर्ड का यहाँ पे बाड़ा है, उस बाड़े की तरफ हम आपको ले चलते हैं। ये देखिए तेंदुआ जो है यहाँ पे हम दिखाएंगे। ये देखिए हमने ऊपर से इसका आपको दिखाने की कोशिश की है। ये तेंदुए आपको दिख रहे हैं, ये एक तेंदुआ यहाँ पे है, दूसरा तेंदुआ भी पास में ही बैठा हुआ है। तो ये 2 तेंदुए यहाँ पर जो है बिल्कुल नेचुरल जिसे बोलते हैं प्राकृतिक कंडीशन में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आज क्योंकि मौसम अच्छा था तो काफ़ी जानवर जो है अपने पिंजड़े से बाहर, बाड़े से बाहर आए हुए थे। ये देखिए दूसरा तेंदुआ भी यहाँ बैठा है। इसके बाद में हम पहुँच गए एक्वेरियम मछली घर में। ये मछली यहाँ पे एलिगेटर फिश जो है यहाँ पे तैर रही थी। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। पैरट फिश, गोल्डन फिश, सी फिश, एल्बिनो फिश जो है, बहुत सारी जो है मछलियाँ यहाँ पे हैं। एरोवाना फिश जो हैं, आपको जो है तरह तरह की रंगीन मछलियाँ यहाँ पे देखिए तैरती हुई नज़र आ जाएंगी। तो ये वाइट कलर की फ़िश थी, टाइगर, आस्कर और मतलब n नंबर ऑफ जो है कलर्ड फिश जो है यहाँ पे मिलेंगी।
तो यदि आपके साथ में छोटे बच्चे हैं और इस चिड़ियाघर में आपके साथ में जाते हैं तो आपको बच्चों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। और नो डाउट अगर आपने ये मछलियाँ अगर पहले नहीं देखी होंगी तो आप भी इनको देख के एंजॉय कर सकते हैं। ये टाइगर शार्क वगैरह बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पर हैं। तो लखनऊ एक्वेरियम जो है, लखनऊ में चिड़ियाघर में एक्वेरियम 2 फ्लोर पे बना हुआ है। एक ऊपर का फ्लोर बना हुआ है और एक उसी के बीच में बेसमेंट में नीचे का फ्लोर बना हुआ है। काफ़ी स्पेशियस है और दिन में भी यहाँ पे उजाला रहता है, तो आप आराम से देख सकते हैं इसको। एलिगेटर फिश मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियाँ जो है नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर एक कछुआ भी है, गोल्डन फिश भी है। देखिए ये जो है कछुआ आपको दिख रहा है, बीच में गड्ढा सा बना हुआ है और ये कछुआ कभी कभी मन होता है उसका तो अंदर चला जाता है। देखिए 2 कछुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये इनके बाद में हम आउल हाउस यानी रातचर बाड़ा की दर्शन करते हैं और आइए इसके अंदर चलते हैं आउल हाउस या रातचर बाड़ा में और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है देखिए सेही एक होता है, सेही प्रोक्लिन जो है यहाँ पे बहुत सारी बैठी हुई थी साइड में। आउल हाउस में आउल्स, बहुत सारे आउल्स भी हैं, तो वो भी हम आपको अभी आगे दिखाते हैं। लेकिन उसके पहले ये सेही देखिए कैसे हिल रही है। इनके नुकीले कांटे होते हैं और जनरली ये जो है रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। लिटिल हाउस है जो है, छोटा उल्लू यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये छोटा उल्लू जो है यहाँ पे आराम से ऊपर बैठा हुआ है। हम जब पहले आए थे तो हमें एक बड़ा सा उल्लू भी देखने को मिला था, वो भी हमें दिखाया हुआ है। ये कैसल आउल जो है ये भी कुछ बैठा हुआ बुदबुदा रहा था। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका यहाँ पे हमने पिक्चराइजेशन किया और आप लोग देख पा रहे हैं। तो ओवरऑल चिड़ियाघर में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपके बच्चे एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय करेंगे और यहाँ पे उल्लू की भी कई प्रजाति जो है आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ फोकस करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमारा कैमरा इस पर फोकस नहीं हो पाया, तो सॉरी जो है कि हम आपको ये उल्लू अच्छी तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन उल्लू के बाड़े से निकलने के बाद में जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एग्जिट गेट नंबर जो है 1 नरही की तरफ, एग्जिट गेट 2 डालीबाग की तरफ और कहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आपको जिस तरफ आपने जानवर देख लिए हैं उधर ना जाके आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो इस बोर्ड के पास में ही हम थे और यहीं पे ही आपको जो है चिड़ियाघर का नक्शा देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे कौन कौन से जानवर। तो हम लोग आ गए थे हम दिन में तो थक गए थे। बड़ा चिड़ियाघर है सदस्य, बाद में थोड़ा सा स्नैक्स ले रहे हैं, स्नैक्स नहीं कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, बाद में फिर चलेंगे आपको आगे लेते हैं। इसके बाद में हम आ गए सर्पेंटोरियम यानी सांप के घर में। सांप देखने के लिए बहुत विशाल सांप यहाँ पे थे, पानी में आराम कर रहे थे। कुछ उमस भरा मौसम था, कुछ धूप, हल्की धूप तो खैर नहीं थी आज के दिन, लेकिन जो है ये सांपों को शायद गर्मी लग रही थी इसलिए वो आराम से जो है पानी के अंदर बैठे हुए थे। विशाल का अजगर, बहुत बड़े बड़े अजगर यहाँ पे थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये अजगर जो है पानी में बैठे हुए हैं। पानी यहाँ पे इनके लिए भर दिया जाता है ताकि इनको जो है किसी तरह की गर्मी महसूस ना हो। और ये भी लगता है जैसे अपना खाना खा के काफ़ी समय से बैठे हुए हैं। तो अजगरों को देखने के बाद में ही आप जो है आपको बहुत सारे स्नेक नज़र आएंगे, रसल वाइपर, नाजा, किंग कोबरा और 2 मुही सांप, घोड़ा पछाड़ सांप, ये सारे सांप आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम आप कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको आपको दिखा पाएँ, लेकिन शीशे काफ़ी गंदे थे जिसके कारण हम जो है क्लियर पिक्चर्स अंदर नहीं ले पाए। और सांपों को देखने के बाद में हम आ गए दरियाई घोड़े को देखने के लिए, हिप्पोटामस जिसे कहते हैं। और देखिए ये बिल्कुल ही गजब की बात थी कि हमें दरियाई घोड़ा यहाँ पे दिखाई पड़ा और आराम से वो तैर रहा था। और हमने देखा कि दीवार की तरफ से दूसरी तरफ से एक और दरियाई घोड़ा दीवार फांद कर इधर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इधर नहीं आ पाएगा क्योंकि दीवार ऊंची थी और दरियाई घोड़े आमतौर पे काफ़ी भारी होते हैं। तो दरियाई घोड़े के बाद में जो है हम आ गए थे बर्ड की तरफ, चिड़ियों को देखने के लिए। तो यहाँ पे ये मकाऊ जो हैं आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर मकाऊ होते हैं। हरे मकाऊ जो हैं और नीले पीले मकाऊ भी यहाँ पे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो हम इनको देख रहे थे और बहुत सारी भीड़ थी आज चिड़ियाघर में, बहुत सारे लोग चिड़ियाघर में आए हुए थे। और ये देखिए कितना सुंदर सा एक मकाऊ है जो कुछ खा रहा है, यहाँ पे कुछ खाने के लिए रखा हुआ है। तो कुछ ये, और ये देखिए ये तोते हैं, ये स्लेटी यानी ग्रे कलर के तोते हैं। स्लेटी कलर के ग्रे कलर के तोतों को मैंने पहली बार देखा था। और भी कई रंग बिरंगे मतलब कि यहाँ पे तोते मुझे देखने को मिले। कई चिड़ियाँ ऐसी थी जिनका शायद नाम मुझे नहीं मालूम था और मैंने कभी देखा भी नहीं था।
तो यहाँ पे अगर छोटे बच्चों के साथ में आते हैं तो दे विल रियली एंजॉय। तो आज का ये जो ब्लॉग है मैं चिड़ियाघर में आप लोगों के पास में जो बता रहा हूँ और आपको जो दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे धनेश पक्षी भी आप देख रहे हैं। ये धनेश पक्षी जो है लंबी सी चोंच, पीले रंग की एक चोंच सी इनकी होती है, और जनरली ये आपको धनेश पक्षी देखने को नहीं मिलेगा। चिड़ियाघर में ही हमने ये देखा। और स्टार कछुआ देखिए चलता हुआ जा रहा है। ये एक ऐसी प्रजाति है, इस प्रजाति के कछुए बहुत ही कम बचे हुए हैं। तो यहाँ चिड़ियों के बारे में हम चिड़ियों को देखते हुए आगे बढ़ते चल रहे थे। और ये देखिए छोटी छोटी चिड़िया, और ये कुछ बैठी हुई हैं। ये पता नहीं कौन सा एक पक्षी है, फिजेंट लग रहा है मुझे। फिजेंट जो है एक अपना कुछ खाना खा रहा है। ये कबूतर का बड़ा है, यहाँ बहुत सारे कबूतर भी थे। ये कबूतर एक उड़ के ऊपर बैठ गया। और यहाँ पर ये सफ़ेद मोर, ये सफ़ेद मोर जो है चिड़ियाघर में आप आराम से इसे देख सकते हैं। जंगली सफ़ेद मोर जो है जंगलों में पाए जाते हैं। ये जंगली मुर्गा है। ये मुर्गा कुछ डिफरेंट ही लग रहा था मुझे, और ये काफ़ी लड़ाकू टाइप का दिखाई पड़ रहा था। तो ये और भी चिड़िया यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर एक बाड़े के बाहर अंदर जो भी चिड़िया है उसका नाम, उसकी जानकारी यहाँ लिखी हुई है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ बर्ड है। ये भी छोटे से जगह में बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ पे नहीं बैठ पाई और नीचे ये कूद के आ गई थी। तो जो मैंने बताया कि आप अपना जगह देख सकते हैं, ये मैंने बताया था। यहाँ पे लखनऊ जू के अंदर ही स्टेट म्यूज़ियम है, राज्य संग्रहालय है। उसी संग्रहालय में ये एरोप्लेन खड़ा हुआ है, ये राजहंस नाम का एरोप्लेन। और ये म्यूज़ियम के पीछे एक और प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ओपन हो रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ। और फिर हम चिड़िया के बाड़े के पास में आ गए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक तोता बैठा हुआ है, फिजेंट है, सिल्वर फिजेंट जो है यहाँ पर है। तो आराम से आप इसे देखते हुए जो है चिड़ियाघर घूम सकते हैं। तो चिड़ियाघर काफ़ी बड़ा है, और मुझे लगता है कि यदि आप पूरे दिन में आराम से एज ए होल डे आउट या पिकनिक टाइप से आप एंजॉय करना चाहते हैं तो चिड़ियाघर में आ सकते हैं। जब आप आएंगे तो गेट नंबर 1 की तरफ आपको लखनऊ जू के 100 ईयर्स पूरे होने पे ये बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे जो लगाया गया है, ये हिरन आप देख पा रहे हैं। ऊपर जो है जेब्रा भी है, यहाँ पे शेर है, छोटा हिरन है, चिंपैंजी है, बंदर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर है। ये सेल्फी पॉइंट है, मोर भी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। ये गेट नंबर 1 की तरफ है। तो जैसा गेट नंबर 2 पे सेल्फी पॉइंट था आई लव लखनऊ जू, और यहाँ भी 100 ईयर्स कंप्लीट होने पे एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। काफ़ी लोग जो है वो गेट नंबर 1 से ही आते हैं, क्योंकि ये हज़रतगंज वाले एरिया से जो लोग आ रहे होते हैं उनके पास में यही एक बढ़िया गेट पड़ जाता है, पास का गेट पड़ जाता है। इसी गेट के पास में यदि आप देखेंगे तो ये वेस्ट प्रोडक्ट से जो है एक शेर बनाया गया है। तो ये यहाँ पे पूरा जो वेस्ट प्रोडक्ट जो था, कबाड़ जो होता है, उस कबाड़ से जो है बनाया गया। तो कबाड़ से बना के इसको जो है वेस्ट टू वंडर का नाम दिया गया है। तो स्क्रैप से ये पूरा बब्बर शेर बनाया है। इसी के पास में जो है छोटे छोटे भालू, तेंदुए, इनके डमी लगी हुई हैं। और जू प्राकृतिक शिक्षण केंद्र जो है इसके अंदर मैं ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कई तरह की जानकारी जो है मिल जाएगी। आसपास में कौन कौन से अभयारण्य हैं वहाँ के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आप जा सकते हैं, आप लोग भी काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ हाथी दांत जो रखे हुए हैं, कुछ जो है जिसे हम कहते हैं सींग वगैरह हैं, या जो है स्किन वगैरह रखी हुई हैं। पेंगुलिन रखा हुआ है, स्कल रखा हुआ है, शेर वगैरह के स्कल रखे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्रकृति शिक्षण केंद्र जो बनाया हुआ है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव पोजीशन है, और हम इस जू का कोना कोना आपके पास में लेके आ रहे हैं, ताकि जब भी आप लखनऊ जू विजिट करें तो आपको ये मालूम हो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, और विदाउट एनी प्रॉब्लम आप उन तक पहुँच सकें, आप सारी चीज़ों को देख सकें। जनरली होता क्या है कि जब हम जू में जाते हैं तो हमें ये मालूम नहीं पड़ पाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है और किसको हम कवर करते हुए चलें। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप लखनऊ जू को कैसे घूम सकते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ है। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे हिरनों का बाड़ा आपको दिखाई देगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज मौसम अच्छा होने के कारण सारे के सारे हिरन जो है बाहर निकले हुए थे। ये डियर जो है, और लगातार काफ़ी दूसरे बाड़े भी हैं हिरन के। ब्लैक बग भी है यहाँ पे, जो है ब्लैक डियर जिसे कहते हैं, वहाँ ये भी है। बारहसिंगा और आपको देखने को मिल जाएगा। सांभर भी है, वो भी हम आगे दिखाएंगे आपको। और जब हम हिरन के पास में आए, देखिए कितने प्यार से ये हिरन हमें देख रहा था। तो हमें देख के और भी हिरन यहाँ पे आने लगे। उन्हें लगा कि जैसे हम कुछ उनको खाने के लिए देने जा रहे हैं। तो हमारे
पास में एक पर्यटक यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने कुछ फेंका था, शायद खाने के लिए उन्होंने कुछ फेंका था, तो ये हिरन यहाँ पे उसको खाने के लिए चले गए। जबकि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि चिड़ियाघर में किसी भी जानवर को कुछ भी इस तरीके से फीड कराना सख्त मना है। तो जो है इस हिदायत का पालन करना चाहिए। पता चले कि हम कुछ उन्हें खाने को दें और वो इसे खा के बीमार पड़ जाएं, तो ये एनिमल्स के लिए काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। तो काफ़ी सारे हिरन जो है यहाँ पर आ गए थे और आप देख रहे हैं एक सफ़ेद हिरन भी इन सब के बीच में दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही सुंदर होते हैं हिरन। जनरली अगर आप इन्हें बाहर आप देखते हैं, जंगलों में देखते हैं, तो ये बहुत ही तेज़ से कुलाचे भरते हुए भाग जाते हैं, इतने पास नहीं आते हैं। लेकिन चिड़ियाघर में क्योंकि ये हम लोग को, टूरिस्ट को और ये आगंतुकों को देखने के अभ्यस्त हो गए थे, तो इसलिए ये पास में आ जाते हैं। इन्हें मालूम है कि हम इनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर हिरणों को देखने के बाद में अब हम इनसे लेते हैं विदा और आगे चलते हैं दूसरे ब्लैक बग वाले यानी ब्लैक डियर जो है उसके बाड़े की तरफ। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे काफ़ी, देखिए दूर से वो मूव करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई वो वृक्ष का पार्ट है। और उस हिरणों को देखने के बाद में बालोद्यान है यहाँ पर चिड़ियाघर के अंदर, हम इसके अंदर आ गए। तो काफ़ी सारे बच्चे जो है अपने पापा मम्मी के साथ में आए हुए थे और काफ़ी अच्छा घूमने की जगह भी है। यहाँ पे ये कई तरह के कार्टून्स आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे लगे हुए हैं, मोटू पतलू, और यहाँ पे आपको शेर दिख रहा है। बचपन में हम इन कार्टून को देखते थे, मोगली हो गया, और यहीं पे ये फिसल पट्टी पे कुछ बच्चे झूल रहे थे। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको इस बालोद्यान में क्या क्या है, और आपके बच्चे यहाँ पे आके कुछ समय के लिए जो है एंजॉय करेंगे, झूलों को झूलेंगे। यहाँ के ये झूले जो हैं इनका कोई चार्ज नहीं है, अनलेस या अनटिल कि कुछ एक दो चीज़ें जो लगी गई हैं वो खैर दूसरी तरफ हैं, उनको तो आपको चार्ज देना पड़ेगा बच्चों के लिए, लेकिन इन झूलों का कोई भी चार्ज नहीं है। तो सिंचैन, नोबिता ये देख रहे हैं, बगीरा भी यहाँ पे है, और भालू है, ये सांप है, मोगली भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये मोगली भी आपको यहाँ पे दिखाई दिया होगा। ये सारे जो है कार्टूनों को देखने के बाद में हमें अपने बचपन की याद ताज़ा हो गई। और ये भी जो फिसल पट्टी से हम लोग कहते हैं, आप लोग इसे क्या कहते हैं और किस किस ने इसका मज़ा लिया है कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया ये जो है झूले, कई मल्टीपल झूले एक साथ बनाए हुए हैं, कोई अच्छा सा घर सा लग रहा है। एक बार आप बताइएगा कि इस घर का नाम क्या है और कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं इसको बता सकूं अगली वीडियो में जब कभी कि इसका नाम क्या है, मुझे इसका नाम नहीं मालूम है। और देखिए गोलनुमा एक गोल गोल फिसल पट्टी है, यहाँ भी लोग जो है काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए यहाँ शीशा भी लगा हुआ है, छोटे बच्चों के लिए छोटी फिसल पट्टी भी है। और देखिए आपको रिमोट कंट्रोल वाली कार भी यहाँ पे है, जिसका कुछ चार्ज है, जिसे देने के बाद में बच्चे लोग उसे चला सकते हैं। जनरली चलाते क्या हैं, वो रिमोट से चलती है। और ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे झूले, छोटे बच्चे जो है झूलों के साथ में इसका आनंद ले रहे हैं। ये फिसल पट्टी भी बहुत ही मतलब कि अच्छा लग रहा था यहाँ पे, इसको देख के बहुत मज़ा आ रहा था, मन कर रहा था कि हम भी इसमें झूलें। लेकिन यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी, वो इंस्ट्रक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि 12 वर्ष से बड़े लोगों का झूले पे झूलना दंडनीय अपराध है। तो हमने आदेशों का पूरा पालन किया, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कई लोग यहाँ पर बड़े लोग भी झूलों को झूल रहे थे। खैर ये उनकी अपनी मर्जी है, बच्चों के साथ साथ में वो भी अपने आप को बच्चा समझ के झूल रहे हैं, अपना बचपन एंजॉय कर रहे हैं। तो इन झूलों के साथ में ही आप देख रहे होंगे कि जो है ये बालोद्यान अब हम पूरा इसका राउंड ले चुके हैं। ये गोल चक्कर जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ बच्चे लोग झूल सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहूँ कि इस बालोद्यान में बच्चों को आकर जो है बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पे आके आप बच्चों को छोड़ सकते हैं, आप जो है साइड में बैठ सकते हैं, थोड़ा सा सुकून वाला पल ले सकते हैं, और बच्चे आपके जो है इस झूले में, इस बालोद्यान में, इस चिड़ियाघर में, इस जो पोर्शन है ये पार्क में बच्चों के लिए जो स्पेशली बनाया गया है उसमें पूरी तरह से मग्न हो जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता चल रहा हूँ, मैंने आपको फ्रंट से दिखाया था, बैक से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ से बच्चे लोग किस तरह से चढ़ सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था, ये बोर्ड जो लगा हुआ है कि झूला पार्क में 12 वर्ष से अधिक आयु वयस्कों का झूला झूलना सख्त मना है, पकड़े जाने पर जुर्माना किया जाएगा। तो इसके बाद में हम निकल आए ये सारस प्रेक्षागृह। यहाँ पर भी शो चलते हैं, लेकिन कई समय से शो नहीं चल रहा था। और इसके बाद में हम आ गए हम भालू को देखने के लिए। तो ये हम देख रहे हैं, ये भालू जो है बार बार आगे पीछे आ रहा था, कुछ आगे आता है, इसके बाद में ये वहीं से वापस लौट जाता है। तो बहुत ही करतब दिखा रहा था। जनरली पहले भालू हमें बाहर देखने को मिल जाते थे जब हम छोटे बच्चे थे, लेकिन अब भालू हमें चिड़ियाघरों में या रेस्क्यू सेंटर में ही देखने को मिलते हैं। अब मदारी भालू का खेल नहीं दिखा पाता है,
तो हमने भी जो है इस भालू को यहाँ चिड़ियाघर में ही देखा और काफ़ी लंबे समय के बाद में हम भालू को देख रहे थे। एक और भालू यहाँ पे देखा, उसके साथ साथ में हमने चलना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल हमारे पास में आ गया था। बहुत ही सुंदर और क्यूट भालू था ये, जो है काफ़ी विशालकाय बड़ा भालू है। हम देख रहे थे इसको चलते हुए और इसके साथ साथ में चल रहे थे। और ये एक तरह से जो भालू का पेड़ा है, इसके चारों तरफ जो है एक तरह से बाड़ सी लगी हुई है। बाड़ के बीच में कुछ ये खाई सी खोदी गई है ताकि भालू जो है कूद के बाहर ना आ सके। तो ये देखिए भालू यहाँ खड़ा होकर कुछ हरकतें कर रहा था और उसके बाद में वो वापस जाने लगा। तो हम यहीं पे खड़े हो गए, इंतज़ार करते रहे और जब भालू वापस आ रहा था तो हमने उसको पिक्चराइज़ किया और ये बहुत ही अच्छी तरह से चलता हुआ आ रहा था, ठुमुक ठुमुक करते हुए। तो हम यही सोच रहे थे कि जो है बचपन में हमें अपने घर के आसपास में मदारी खेल दिखाने आया करता था तो हम देखते थे, लेकिन अब ये भालू नहीं दिखाई पड़ते हैं। खैर अच्छा भी है क्योंकि इनको एक नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन मिल जाती है जहाँ पे ये अपने आप को ज़्यादा सेफ फील कर सकते हैं। इनके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है। तो ये भालू को हम देखने के बाद में हम आगे चलेंगे। तब तक हम आपको बताएं कि जो है ये भालू जो है जंगलों में पाए जाते हैं, इनको शहद बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो भालू को देखने के बाद में अब पास में ही हमारे पास में रॉयल बंगाल टाइगर यानी कि शेर जो था ये इसके पास में आ गए। और शेर भी जो है देखिए उस तरफ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक टेबल सी पड़ी हुई उसके नीचे बैठे हुए आराम कर रहे हैं। तो भाई ये तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। काफ़ी बड़ा शेर था ये। एक और शेर देखा हमने जो रॉयल बंगाल टाइगर था, काफ़ी बड़ा है ये। हम आपको क्लोजअप करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए काफ़ी बड़ा शेर था ये, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और शेर जंगली पिंजरे में है तब तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ये पिंजरे से बाहर आ जाए तो क्या मंजर होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। तो अपने बच्चों के साथ में आइए लखनऊ चिड़ियाघर को। मैं बोलूँगा कि वो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलेगी। आप भी जो है इन जंगली जानवरों को देख सकेंगे। और जो है ये शेर जो है इसको देखने के बाद में अब हम बाहर की तरफ चल रहे थे और ये सांभर हमें दिखाई पड़ा। इस सांभर को हमने देखा। ये सांभर यहाँ पे कुछ हमें 2-3 सांभर यहाँ दिखाई पड़े जो कुछ खा रहे थे। और हमने लगभग चिड़ियाघर को सारा कुछ कवर कर लिया था और अब समय आया था कि हम जो है बाहर की तरफ चलें, क्योंकि जो है पूरा चिड़ियाघर हमने देख लिया था। हमारा गेट नंबर 2 है जो पास में आ रहा था। उसके पहले हम ये यहाँ पे सांभर को देखने के लिए रुक गए। सांभर ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जो है बैठे हुए हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ में चल रहे थे और वो भी जो है सांभर को देख लिया उन्होंने भी। और सांभर के पास में ही हवा सील वाला बाड़ा है और आइए हवा सील की तरफ, बाड़े की तरफ हम चलते हैं। तो ये हवा सील हमें दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया से हवा सील हैं जो पानी में बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। तो अब हमारा लखनऊ जू का सफ़र जो है लगभग पूरा हो गया था और हम जो है बाहर निकलने की तैयारी थी। तो हम अब इनको देखने के बाद में बाहर निकल रहे थे, तभी हमारी नज़र पड़ गई विलुप्त होते हुए गिद्धों पे। ये हिमालयन गिद्ध हैं जो आप लखनऊ चिड़ियाघर में देख सकते हैं। तो इन गिद्धों को देखने के साथ ही इनसे बातें करते हुए हम जो है अपने चिड़ियाघर का ये सफ़र यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। और अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे किसी एक और खूबसूरत जगह के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।